हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? मैं तो एकदम मस्त हूँ। आशा करती हूँ आप लोग भी मस्त होंगे। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्राची की मस्ती खुद दुनिया। जी बिल्कुल, आप लोग ये दूध, पनीर और दही और चावल ये सब देख के कुछ कुछ तो अंदाज़ा लग ही गया होगा, और ऑब्वियसली मेरा थंबनेल पढ़ के तो पूरा पूरा पता चल ही गया होगा। तो जी हाँ, बिल्कुल आद्रा पूजा ही किया जाता है। जो बरसाती एक आद्रा होते हैं, आद्रा भगवान की पूजा की जाती है खीर और पूड़ी और आम के साथ। तो मैंने भी आज दूध चढ़ा के गैस पे और खीर बनने के लिए रख दिया, नहा धो के आके एकदम मंदिर का पूजा वूजा करके। और चावल को मैंने पहले ही भिगो के रख दिया, ताकि चावल भिगो के रखने से जल्दी बन जाता है। पहले अगर मोटे चावल हो तो टूट भी जाता है। वैसे तो हमारा बासमती चावल है। और फिर उसके बाद से मैंने चने भी उबालने के लिए रख दिए, रात में मैंने भिगोने के लिए रख दिए थे। उसके बाद से चने में सीटी लगाऊंगी और चने की सब्ज़ी बनाऊंगी और पनीर की सब्ज़ी बनाऊंगी और खीर बनाऊंगी, दाल बड़ी पूड़ी बनाऊंगी। बट ये सब्ज़ी वगैरह चढ़ता नहीं है, सिर्फ खीर, आम और पूड़ी चढ़ता है। और क्या बतासे हो गए आपके, गुड़, अक्षत, चंदन, फूल, ये सब चढ़ते हैं आद्रे भगवान को। तो इसीलिए मैंने भी सोचा कि अब 6 दिन ही रह गए, 6 तारीख तक ही बचे। सारी दुनिया बना चुकी है और ये पुरानी परंपरा आती चली आ रही है हमारे बिहार में। और कहाँ कहाँ बनता है ये तो मुझे नहीं पता है। तो मैंने पुरानी परंपरा जो है मैंने भी कायम रखा हुआ है। मैं शादी से पहले भी जब कुंवारी थी तो मैंने अपनी मम्मी को देखा हुआ है, मेरे घर में बनाया जाता था। मेरी मम्मी, बेशक चंडीगढ़ में हम बाहर रहते हैं, लेकिन मेरी मम्मी हर वो चीज़ करती हैं जो पारंपरिक जुड़ा होता है, हमारे जो रीति रिवाज से जुड़ा होता है। जैसे कि आद्रा हो गया, और भी एक बारिश का आता है जो गेट पर पूजा किया जाता है, वो होता है, उसका नाम मुझे से पता नहीं है। पूर्णिमा में जो खीर बनाई जाती है वो भी पूर्णिमा का याद नहीं कौन से पूर्णिमा में, लेकिन जब महीना आता है तो मेरी मम्मी खुद बता देती हैं। तो ये सब मेरी मम्मी करती रहती है, पुरानी चीज़ें हैं जो इसको ताज़ा रखती रही हैं। तो मैंने सोचा कि मम्मी की चीज़ों को आगे बढ़ाया जाए। जब से मैं शादी करके आई तो मैं हमेशा बनाती हूँ, लेकिन पिछले साल मेरी तबीयत ख़राब हो चुकी तो मैंने नहीं बनाया था। लेकिन मैं शादी करके आई तो यहाँ पर मैंने इस चीज़ को कायम रखा है। भगवान अगर ब्लेस देंगे तो आगे भी कायम रखूँगी, क्योंकि मुझे भी पुराने रीति रिवाजों को कायम रखना और रिश्ते जैसे कायम रखना, ये सब मुझे अच्छा लगता है। तो मैंने भी इस चीज़ को कायम रखा हुआ है। और मेरे दूध में उबाल आ चुकी है, मैंने चावल भी मिला दिया, जैसे कि आप लोगों ने देख लिया है। वैसे तो मेरी पूरी की पूरी तबीयत मेरी ख़राब है, पूरा बॉडी पेन हो रहा है। बट अब जो कि पिछले साल भी मैंने नहीं किया, तो मैंने सोचा अगर मैं इस साल भी सोचूंगी मेरी तबीयत ख़राब है, नेक्स्ट ईयर करूँगी, तो ऐसे ही साल साल बीत जाएंगे। और फिर धीरे धीरे क्या पता, ये मेरी पारंपरिक जो निभाने का कला है वो मेरी बॉडी ही बोलती कि अब नहीं हो सकता, नहीं कर सकते। तो इसलिए मैंने अपनी बॉडी पेन को रखा साइड में। बैक पेन भी बहुत तेज़ हो रहा है और बॉडी पेन भी हो रहा है, हेडेक भी हो रहा है। बट मैंने इस चीज़ को साइड में रखते हुए, पिछले साल जैसे मैंने नहीं किया था, इसलिए मैंने कहा कहीं इस साल भी अफसोस ना रह जाए। क्या ही लगता है, थोड़ा थोड़ा बना के चढ़ा देंगे, बाकी हम चावल वगैरह खा लेंगे। लेकिन मैंने थोड़ा बनाया और उसके बाद से मैंने दाल भी रख दिया उधर, आपको देख दिया। मैंने मसूर का दाल ही रेडी रहा। वैसे तो लोग चने मूंग बनाते हैं, लेकिन मुझे मसूर का दाल, पर्सनली मुझे मसूर के दाल की पूड़ी बहुत अच्छा लगता है, दाल वाला। तो मैंने उधर आटा भी मिला के रख दिया था। और इधर दाल भी हो चुका है उबाल के, और उसको फ्राई करके मैंने रख दिया है। फिर मैंने कुकर चढ़ाया है, चने में उबाल के, चने में सीटी लगा के रख दिया था। फिर मैंने कुकर चढ़ा के प्याज डाल के चने की सब्ज़ी बना के, मैंने सोचा कुकर में चने की सब्ज़ी बना लेके साइड कर लेती हूँ। फिर कढ़ाई में पनीर की सब्ज़ी बना दूंगी और दाल वाली पूड़ी हो जाएगी। फिर फटाफट से मंदिर में भोग लगाया जाएगा और फिर छत पे जाके, क्योंकि हमारा आंगन तो है नहीं। तो ये देखो मैंने दाल फ्राई करके रखा हुआ है, तो मैंने ये भी दिखा दिया। फ्राई करते हुए आप लोगों को दिखाया नहीं था, इसलिए मैंने दिखा दिया। फिर इधर मेरा खीर ऑलमोस्ट बन के रेडी हो ही चुका है, मैंने चीनी भी मिला दिया है। धीरे धीरे खीर का मैंने आज गैस का लो जो होता है, फ्लो होता है, जो मैंने इसको कम कर दिया। और मैं सब्ज़ी बनाने में, आटा गूँथने में, जो काफ़ी सारे काम होते हैं, आपको पता ही है, ये थोड़ा सा हैवी होता है। वैसे मेरा बैक पेन हो रहा है बहुत ज़्यादा, मैं थोड़ा बहुत नहीं, मेरा बहुत ज़्यादा बैक पेन हो रहा है। मेरी वीडियोज़ देख के लोगों को लगता नहीं है, बट हाँ जी बहुत ज़्यादा हो रहा है। फिर भी मैंने इन चीज़ों को इग्नोर किया, क्योंकि ये 6 तारीख तक ही है। मेरी मम्मी बता रही थी 6 तारीख तक ही लास्ट डेट है इसका, फिर ख़त्म हो जाएगा। तो वैसे तो मेरी मम्मी मना कर रही थी कि मत करो, तबीयत तुम्हारा ठीक नहीं है तो क्या ज़रूरत है करने का। मैंने कहा नहीं मम्मी, पिछले साल भी मैंने नहीं किया था। तो मेरी चने की सब्ज़ी बन चुकी है, इधर मैंने कढ़ाई चढ़ा के पनीर के लिए भी प्याज छौंक दिया है। मेरे साथ दोनों साथ साथ बन जाएंगे। फिर देखो मेरे चने उतार दिया मैंने, इधर पनीर की सब्ज़ी मेरी बन रही है, उधर मैंने पूड़ी के लिए तवा चढ़ा दिया है। ठीक है, तो फिर इधर मैंने मसाले भी मिला दिए पनीर की सब्ज़ी में, टमाटर वगैरह, पनीर भी डाल दिया है, अच्छे से मिला दिया है। क्योंकि मैं पनीर फ्राई करके बनाती हूँ, बट आप लोगों को बता ही रही हूँ कि मेरा तबीयत ठीक नहीं है, बैक पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो इसीलिए मैं शॉर्टकट में बना रही हूँ, बस ताकि मेरे भगवान को प्रसाद चढ़ जाए, आद्रे भगवान को। पिछले साल मैंने नहीं किया था। फिर इधर मैंने वो कस्तूरी मेथी होती है वो डाला, गरम मसाला डाला, और फिर मेरी पनीर की सब्ज़ी, चने की सब्ज़ी और खीर बनकर रेडी हो चुकी है। और फिर मैं पेड़े बना रही हूँ दाल भरने के लिए। इसमें जो पेड़े यहाँ पे पता नहीं क्या बोलते हैं, लोई बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं, हम तो पेड़े ही बोलते हैं। आप लोग क्या बोलते हैं कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके जरूर बताना। और किस किस के घर बन चुका है, आद्रा की पूजा हो चुकी है, वो भी मुझे कॉमेंट करके बताना। वैसे बिहार में तो सब कोई बनाता है। तो मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही थी कि कहती
बोलती रहने दो, मत करो मत करो, क्या हुआ, तबीयत तुम्हारा ठीक नहीं है तो रहने दो, क्या ही हो जाएगा, अगर तुम, भगवान तो सब जानते हैं। मैंने कहा भगवान तो सब जानते हैं, लेकिन मेरा मन है, क्योंकि मैंने पिछले साल भी नहीं कर पाई तो मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस था, कहीं ऐसे करते करते मेरे से भी ये छूट ना जाए। और जब कुछ चीज़ें छूट जाती है तो फिर उसके बाद से हमसे हो नहीं पाता है। और अगर आप उसको ठान लेते हो कि नहीं इस चीज़ को बरकरार रखना है, तो कैसे भी करके आप रख सकते हो। इधर मेरे पनीर का मसाला भी पक चुका है। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी और ग्रेवी के लिए थोड़ा सा ग्रेवी वाला ही उतारूंगी, क्योंकि ऐसा रहेगा तो चावल खा लेंगे। मेरे पतिदेव खीर और पूड़ी नहीं खाते हैं, तो इसीलिए मैंने सिर्फ प्रसाद के लिए और थोड़ा सा घर के लिए बनाया है। जैसे माही होगी, भैया हो गए, ये सब मैं हूँ, थोड़ा थोड़ा खाते हैं, हमको अच्छा लगता है, और बस हो गया। और किसी ज़्यादा नहीं बनाया है, तो इसलिए सब्ज़ी मैंने ज़्यादा बना दी कि चावल बन जाएगा तो वो खा लेंगे। उनको पसंद नहीं है उतना, इसलिए उतना पर्सनली वो पसंद नहीं करते। सेवैया खाते हैं बट खीर पूड़ी नहीं खाते हैं। ज़्यादा फोर्स करूँगी तो एक पूड़ी खा लेंगे। और मुझे भी फ्राई पूड़ी बिल्कुल पसंद है, तवे वाले ही पसंद है, तवे वाले ही मैं चढ़ाऊँगी प्रसाद। फिर मेरी सब कुछ बनकर रेडी हो चुका है। इधर मैंने पेड़े भी बना लिए, इसमें दाल भर लिया और मैं पूड़ी बना के स्टार्ट कर रही हूँ। फिर सारे के सारे पूजा के थाल सजाऊंगी, जिसमें आम होगा, बतासे होंगे, सब कुछ होगा। और उसके बाद से छत पे जाके पूजा करूँगी, क्योंकि आप लोगों को पता है कि हमारे घर में आंगन है नहीं, तो मुझे छत पे ही आपको करना पड़ेगा, क्योंकि ये पूजा आंगन में की जाती है, आंगन के बीचों बीच की जाती है। तो मेरे पास तो आंगन है नहीं, मतलब हमारे घर में आंगन नहीं है, घर ही ऐसे इस टाइप का बना हुआ है कि आंगन का जगह ही नहीं बचा हुआ है। तो छत पे ही जितना भी आंगन का पूजा होता है छत पे मैं हर साल करती हूँ। पिछले साल जैसे मैं बता रही हूँ आप लोगों को नहीं कर पाई, तो ये मैं पूजा छत पे आ गई हूँ लेके पूजा का सामान। और सबसे पहले आपको पता ही है कि किसी भी पूजा करने से पहले मैं जल चढ़ाती हूँ, तो मैंने अपने सूर्य देवता को जल चढ़ाया। उसके बाद से तुलसी माता का पूजा किया और तुलसी माता को भी जल चढ़ाया। उसके बाद से मैंने अपने छत पर जो प्रसाद लेके आई थी उसको चढ़ाने के लिए थाली में लगा के रखा था। और पता नहीं जो भी गलती हो भगवान जाने, आदत में भूल चुकी हूँ, लेकिन फिर थोड़ा बहुत याद ही है और मम्मी ने भी बताया हुआ था, तो फिर मैंने सोचा कर लेते हैं फटाफट से पूजा। अब क्योंकि शाम हो जाएगा, और वैसे तो सुबह और शाम दोनों टाइम होता है, बहुत लोग सुबह करते हैं, बहुत लोग शाम करते हैं। वैसे मैं ज़्यादातर शाम को ही करती थी, बट इस बार मैं जैसे आप लोगों को बता रही कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, अगर मैं सोऊंगी तो सो ही रह जाऊँगी, फिर उठने का मन नहीं करेगा। और खीर पूरी थोड़ी बनाने में थोड़ा, तो आपको पता ही है कितना मतलब हैवी होता है ये, तो फिर इसलिए मैंने सोचा कि मॉर्निंग वाला ही कर लेती हूँ। अभी बनाते बनाते 9:30 10 हो चुके हैं, ऑलमोस्ट 10 बजे मैं छत पे आ चुकी हूँ। फिर मैंने उसको पहले लिपा जाता है आंगन को, उसके बाद से केले के पत्ते में भोग लगाऊंगी, तो मैंने केले के पत्ते भी तोड़ लिए हैं। उसके बाद से मैंने आंगन को लीप दिया अच्छे से, और पूजा का सामान जो था वो निकाल के रखी थी। तो फिर मैंने केले के पत्ते में ही भोग लगाया। ऑफ कोर्स थाली तो था नहीं मेरे पास, उसमें 5 पूड़ी आएगी नहीं, और केले का पत्ता भी मिला, छोटा सा ही मिला, बट कोई बात नहीं, इसी में भोग लग जाएगा। पूड़ी थोड़ा बातों बातों में मुझे समझ में नहीं आया, मैंने थोड़ा ज़्यादा बड़ा बड़ा बना दिया। मेरी मम्मी कहती है पूजा के लिए अगर पूड़ी बनाया जाता है चढ़ाने के लिए तो छोटा छोटा ही बनाया जाता है साइज़ में। प्रसाद वाला छोटा छोटा ही होता है, खाने वाला थोड़ा बड़ा बना लो कोई बात नहीं, लेकिन चढ़ाने का छोटा छोटा ही होना चाहिए। और मैं छोटा छोटा बनाती भी हूँ, बट पता नहीं आज कैसे बातों बातों समझ, बट जैसे मैं आप बता रही हूँ ध्यान भटक रहा है, तबीयत ठीक नहीं ना, इसलिए थोड़ा ध्यान भटक रहा है। बट मुझे बहुत खुशी है, अपने आप पे बहुत ज़्यादा प्राउड हो रहा है कि मैंने कर लिया। ये सोच सोच के मैं बहुत ज़्यादा खुश भी हो रही हूँ कि मैंने कर लिया, फाइनली मैंने कर लिया। मैं सोची थी शायद मेरा पिछले साल जैसे मैंने पूजा नहीं कर पाई, क्या पता इस साल भी ना कर पाऊँ, क्या भगवान। फिर मैंने सोचा नहीं, मैंने ठान रखा है चाहे कुछ भी हो, तबीयत खराब क्यों ना, बेड ही क्यों ना पकड़ना पड़े, बट मैं इस चीज़ को कायम रखूँगी। तो मैंने किया, पहले मैंने लीपा, केले के पत्ते रखे, चंदन चढ़ाए, दीप जगाए, जोत बाती किया, अक्षत चढ़ाए, बतासे चढ़ाए, पूड़ी रखा, खीर रखा, आम जो काट के रखा था वो रखा, जल चढ़ाया, मत्था टेका। जो भी भगवान अब जाने, भगवान को ही पता है मेरी मन की बात, दिल की बात। अगर मेरे से गलती हुई होगी तो वही देख लेंगे, क्योंकि हम तो उनके नादान बच्चे, इतने तो हम ज्ञानी है नहीं। अगर सद्बुद्धि देंगे थोड़ा बहुत ज्ञान भी हो जाएगा, सही मार्गदर्शन वही दिखाएंगे। तो जो भी गलती हुई वो तो भगवान देख लें और माफ़ भी कर देंगे। तो भगवान को पता ही है मेरे दिल की बात, मैं क्या हूँ वो भी उनको पता है अच्छे से, उनसे क्या ही छिपाया है। इंसान की इंसानियत भगवान से थोड़ी ना छुपती है। लोगों से छुपा सकते हैं, एक दूसरे से छुपा सकते हैं, दुनिया से छुपा सकते हैं, लेकिन ऊपर वाले से कोई क्या ही अपना नीयत नेचर छुपाएगा। तो सेम भगवान को भी मेरी नीयत और नेचर पता है, तो वो देख ही रहे होंगे। वैसे तो पता नहीं वो मुझसे आजकल बहुत ज़्यादा खफा हैं, लेकिन कोई बात नहीं, खफा है तो खफा है, नाराज़ है तो नाराज़ है, लेकिन मैं किसी दिन मना भी लूँगी उनको। तो धीरे धीरे करके मेरा पूजा संपन्न हुआ, और फिर मैंने जो प्रसाद चढ़ाया कुछ देर के लिए छोड़ दूँगी, मतलब 10-15 मिनट के लिए छोड़ दूँगी, और उसके बाद से उठाऊँगी, क्योंकि 15 मिनट के लिए प्रसाद छोड़ दिया जाता है। और
कि कौवा ना ले जाए, इसलिए मैं छत पे ही हूँ। तो उसके बाद से मैंने छोड़ दिया 15 मिनट के लिए, और 15 मिनट के छोड़ने के बाद मैंने आके और पूरी को उठाया और चारों कोन में, क्योंकि मंदिर, घर गांव के मंदिर में भी लोग चढ़ाता है पास में हमारे घर, तो मैं जा नहीं सकती हूँ ऑफ कोर्स, नहीं जा, एक तो बहू हूँ और ऊपर से अभी कोई है नहीं, और बताया तबीयत तो ठीक नहीं है, तो मैं जा भी नहीं सकती हूँ। तो बस मैंने प्रसाद मुझे बनाना चढ़ाया था, इसलिए मैंने कैसे भी कर दिया। तो फिर मैंने सोचा चारों कोन में, तो चारों कोने के देवता होते हैं, तो चारों कोन में एक एक पूरी डाल देती हूँ, सब सारे भगवान के, सारी दुनिया के भगवान आके खा लेंगे वहीं पे। उनके नाम के चारों कोनों में मैंने एक एक पूरी उठा के रख दिया, और फिर गाय माता के लिए भी एक पूरी बचाया और गाय माता को एक खिलाया। फिर आज मेरा आद्रा पूजा संपन्न हुआ। आप लोग कैसे करते ये आप मुझे ज़रूर बताना, और किस किस ने किया है, किस किस ने नहीं किया, ये भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई, अपने आप पे बहुत ज़्यादा प्राउड हुआ कि मैंने कर लिया फाइनली। वैसे तो बैठा उठा नहीं जा रहा है, बैक में पता नहीं क्या हो गया, बहुत ज़्यादा पेन हो गया है, बट मैंने फाइनली कर लिया। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत अच्छा लगा, सच बता रही, रियली मुझे बहुत अच्छा लगा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। बंद कर, बंद कर, बंद कर।